हाय एवरीवन। तो आपका जो पैन कार्ड होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसका काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। तो आपका जो पैन कार्ड है वो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उतना ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है, क्योंकि आपकी इनकम के सोर्सेज क्या है, यानी कि आप पूरे साल भर में कितनी इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, आप कितना टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे करते हैं, आपके द्वारा साल भर में कितने एक्सपेंसेस है जो कि किए जाते हैं। तो इन सब की ट्रैकिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पैन कार्ड के थ्रू ही की जाती है। इसलिए पैन कार्ड आपके लिए जितना यूजफुल है उतना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी ये यूजफुल है। तो क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इसमें एक बहुत ही मेजर चेंजेस है जो कि अनाउंस की गई है। तो रिसेंटली 25 नवंबर 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट है जो कि अप्रूव किया गया है, और वो प्रोजेक्ट है आपका पैन 2.0। अब जब से आपका जो ये पैन 2.0 जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया गया है, तब से सोशल मीडिया पे इसके संबंध में काफ़ी चर्चाएं भी की जा रही हैं और काफ़ी लोग जो है वो इसको लेके कंफ्यूज भी हो रहे हैं। अब ये कंफ्यूजन इस चीज़ का है कि जो हमारा पुराना पैन कार्ड है वो क्या इनवैलिड हो जाएगा या वो क्या बेकार हो जाएगा, क्या हमको फिर से नया पैन कार्ड जो है वो बनाना पड़ेगा, क्या इसके लिए हमको एक्स्ट्रा फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है उसके संबंध में टोटल 1435 करोड़ रुपए का जो एक्सपेंसेस है वो अनाउंस किया गया है। तो रिसेंटली आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उनके द्वारा एक प्रेस रिलीज इशू की गई है 26 नवंबर 2024 को। अब इस प्रेस रिलीज जो है उसमें क्या अनाउंस किया गया है, तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उनके द्वारा पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूवल मिल गई है। दिस प्रोजेक्ट एम टू स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्नाइज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग एंड मैनेजिंग पैन एंड टैन, मेकिंग इट मोर यूजर फ्रेंडली एंड इफिशिएंट। तो अब यहाँ पे जो आपका पैन 2 प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, इसका मेन पर्पस है कि आपके जो पैन नंबर और टैन नंबर लेने का जो प्रोसेस है उसको काफी इजी, काफी सिंपल और काफी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि हर कोई पर्सन इसको आसानी से समझ सके। विथ एग्जिस्टिंग पैन डेटाबेस ऑफ 78 करोड़ पैन एंड 73.28 लाख टैन, द प्रोजेक्ट एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्सपेयर, फोकसिंग ऑन कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म पोर्टल्स एंड इफिशिएंट सर्विस टू पैन एंड टैन होल्डर्स। Currently, PAN-related services are spread across the 3 different platform। तो अब आपकी जो पैन से रिलेटेड सर्विस है वो रिसेंटली आपके 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। उसमें फर्स्ट है आपका ई फाइलिंग पोर्टल, सेकंड है आपका UTII TSL पोर्टल और थर्ड है आपका प्रोटीन ई गवर्नमेंट पोर्टल। With the implementation of PAN 2.0 project, all these services will be integrated into a single unified portal। अब जैसे ही आपका जो ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपको पैन से और टैन से रिलेटेड जो सारी सर्विसेज है वो आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म जो है उस पर अवेलेबल हो जाएगी। दिस वन स्टॉप प्लेटफॉर्म विल हैंडल कॉम्प्रहेंसिव इश्यूज मैटर्स रिलेटेड टू पैन एंड टैन। अब आपका जो ये नया पैन 2.0 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अब आपका पैन और टैन से रिलेटेड सारे इश्यूज और सारे मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन अपडेट करनी है या मान लो आपको पैन में कोई करेक्शन करना है, जैसे कि हो सकता है कि आपको अपना सरनेम चेंज करना है या कोई फोटो चेंज करनी है या आपको एड्रेस चेंज करना है या आपको अपना पैन से कोई आधार लिंक करना है या फिर मान लो आपको कोई री इशू रिक्वेस्ट रेज करनी है, एंड इवन ऑनलाइन पैन वैलिडेशन, और साथ ही आप अपने पैन को ऑनलाइन वैलिडेट भी कर सकते हैं। By doing so, the income tax department endeavors to simplify process, eliminate delay and improve grievance redressal mechanism। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी और अननेसेसरी जो डिले होता है पेपर वर्किंग का वो कम हो जाएगा और आपका जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है वो भी आपका सेव हो जाएगा। तो अब आपका जो ये नया प्रोजेक्ट पैन 2.0 जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स है जो कि देखने को मिलेंगे। तो उसमें फर्स्ट है ए सिंगल पोर्टल फॉर ऑल पैन एंड टैन रिलेटेड सर्विसेज टू सिंप्लीफाई एक्सेस फॉर यूजर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पैन और टैन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो सारी आपको सिंगल प्लेटफॉर्म जो है उस पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली पेपरलेस प्रोसेस टू रिड्यूस पेपर वर्क। सेकेंड क्या होगा कि अब आपका जो ये पैन कार्ड है वो पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो पेपर वर्किंग है वो भी कम हो जाएगी और जो पेपर पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। थर्ड है पैन विल बी इशू फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्विकर प्रोसेस टाइम। तो अब आपका जो ये डिजिटल पैन बन के आएगा वो आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपको बहुत ही कम समय में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डेटा विल बी प्रोटेक्टेड थ्रू एनहांस सिक्योरिटी मेजर इंक्लूडिंग अ पैन डेटा वॉलेट।
तो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो पैन कार्ड है उसको डिजिटल इंटरफेस के जरिए और भी सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी चोरी होने से उसको रोका जा सके। एंड लास्ट है a dedicated cell center and help desk to address user queries and issue। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यूजर है उनकी किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरीज है या किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से जब आपका नया प्रोजेक्ट पैन 2 वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो दो मेन चेंजेस है जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे नए पैन कार्ड में। तो उसमें फर्स्ट है आपका क्यूआर कोड। तो अब आपका जो नया पैन कार्ड होगा वो आपका पूरी तरीके से डिजिटल होगा, यानी कि आपका जो नया पैन कार्ड है उसमें क्यूआर कोड मेंशन होगा, जिससे क्या होगा कि आपको पैन से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो क्यूआर कोड को स्कैन करने से मिल जाएगी। और दूसरा जो मेजर चेंजेस होगा वो आपका होगा डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि जो आपका ये पैन कार्ड इशू होके आएगा नया वाला वो पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिसको आप अपने मोबाइल फोन में भी आसानी से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि आपका ओल्ड पैन कार्ड जो होता है वो आपको फिजिकल रूप में ही अवेलेबल होता है। तो अब आपका जो ये पैन कार्ड होता है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा इशू किया जाता है। तो अब आपको पैन कार्ड की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने पैन कार्ड के बिना कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना ITR फाइल करना है तो उसके लिए आपका पैन नंबर होना कंपलसरी है, या फिर आपको मान लो बैंक में कोई अकाउंट ओपन कराना है तो वहाँ पर भी आपके पैन नंबर होना कंपलसरी है। मान लो अगर आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका पैन नंबर जो है वो होना कंपलसरी है। या फिर मान लो अगर आपने कोई 50,000 रुपए के या फिर कोई हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन अगर किए हैं तो उस केस में भी आपका पैन कार्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि यदि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम ये सारे ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो अब आपका जो ये पैन कार्ड होता है वो 10 डिजिट का होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको इशू किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट जो 3 डिजिट होती है वो आपकी अल्फा डिजिट होती है। अब आपकी जो 4th डिजिट होती है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे कि मान लो अगर कोई ट्रस्ट है तो उस केस में T होगा, कंपनी है तो उस केस में C होगा, AOP है तो उस केस में A होगा, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उस केस में P होगा, अगर कोई फर्म है तो उस केस में F होगा। तो इस तरीके से आपकी जो 4th डिजिट होती है वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये कंपनी है, फर्म है, AOP है, इंडिविजुअल है या HUF है। नेक्स्ट जो आपकी 5th डिजिट होती है वो आपका जो सरनेम होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है। और फिर नेक्स्ट जो आपकी 4 डिजिट होती है वो आपकी सीरियल नंबर होते हैं। और लास्ट की जो डिजिट होती है वो चेक डिजिट होती है, जो कि रैंडमली इशू की जाती है। तो इस तरीके से आपका पैन नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है। तो अब आपका जो ये पैन कार्ड होता है उसमें क्या क्या डिटेल होती है, तो उसमें एक तो आपका नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके फादर का नेम होता है, 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होता है और साथ ही इनकम टैक्स का एक हॉलमार्क भी होता है। तो अब काफ़ी सारे पर्सन का ये डाउट है कि क्या हमारा पुराना पैन कार्ड जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्या हमें नया पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपका जो पुराना पैन कार्ड है वो आपके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन हो सकता है कि अगर फ्यूचर में जो QR कोड वाले पैन कार्ड है उनकी अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उस केस में आपको जो अपना पुराना पैन कार्ड है उसको रिन्यू कराना पड़ सकता है। तो अब आपके जो न्यू पैन कार्ड इशू किए जाएंगे वो आपके QR कोड के साथ इशू किए जाएंगे, और आप चाहे तो अपने पुराने पैन कार्ड जो है उसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं नॉमिनल फीस के साथ में। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।